हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनंद हिरन ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 39 पर अगर आप आते हो तो उसके बॉटम में रेट ऑफ रिएक्शन करके बिट आपको दिया गया है, ठीक, और उसमें कुछ एक्टिविटीज आपको दी गई है, ठीक है। और एक्टिविटीज के बारे में आपको क्या कहा गया है कि इनको क्लासिफाई करिए। बेसिकली क्या करिए, पूरे 5-6 एक्टिविटीज आप लोग पढ़ लीजिए और इनको क्लासिफाई करिए। तो स्टूडेंट्स, आपसे मैं कहना चाहूंगा बेसिकली कि अगर आप जब वो एक्टिविटीज को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि कुछ एक्टिविटीज का रेट बहुत स्लो है, ठीक। जैसे माउंटेनस रॉक्स का कन्वर्जन होना सॉइल में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में है वहां पर एग्जाम्पल। तो सॉइल के फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन उस केस में काफी स्लो है, ठीक। वही अगर आपको कोई सब्जी बनानी है, कुकिंग गैस पे आप उसको अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो उतने तेजी से वो रिएक्शन होगा। यानी कहने का तात्पर्य वो टाइप का रिएक्शन जरा फास्ट है, ठीक। तो अगर आप बेसिकली वो 6 एक्टिविटीज को पढ़ते हो तो उन लोगों ने कहा है कि उसको क्या करिए, कैटेगराइज करिए कि कौन सा रेट, कहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, कौन सा रिएक्शन स्लो है और कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अ केमिकल रिएक्शन में प्रोसीड, केमिकल रिएक्शन जैसे हो रहा है वैसे होगा, मगर कुछ पर्टिकुलर केस अगर उसको प्रोवाइड करी जाए, अगर पर्टिकुलर फैक्टर्स को अगर हम लोग चेंज करें तो पाया जाएगा कि वही रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन का मे बी हाई भी हो सकता है या लो भी हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके लिए आपको एक सादा एग्जाम्पल जो आपके पेज नंबर 40 के टॉप पर दिया गया है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। बहुत सारे बार हम लोग दही बनाते हैं, हमारे घर पे आपने देखा होगा आई किचन में दही बनाती है, बराबर। तो दही बनाने के लिए दूध को जमाना पड़ता है, बराबर। सो एज टू मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। हमको मिल्क को किस में कन्वर्ट करना होता है, कर्ड में। यानी दूध से हमको क्या बनाना होता है, दही बनाना होता है। आपके आई किचन में जरूर करते होंगे, आप उनसे जरूर पूछिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम लोग रिएक्शन क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक। अब 2 सीजन ले लीजिए, सपोज एक विंटर है और एक समर है। वही दूध मैं विंटर में भी उसको कर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं और समर में भी उसी दूध को मैं, यानी उसी मिल्क को मैं कर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो द रिएक्शन इज सेम इन बोथ द केसेस, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। हाउएवर इफ यू ऑब्जर्व the change, you will come to know that the conversion of milk into curd is very slow during winter, ठीक। conversion of milk into curd is very slow, very slow I can tell you during the winter season, whereas the conversion of milk into curd is very fast in summer season. Why students? क्योंकि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हाई कब होता है, जब समर होता है, और इस रिएक्शन का रेट कम कब होता है, जब विंटर होता है। सो इन द विंटर सीजन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज लेस और स्लो, एंड वेयर एज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, this reaction rate is very high when it is summer। कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन के रेट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन यानी क्या, कितने तेजी से रिएक्शन पूरी होगी उसे कहा जाता है उसका रेट। अगर वो स्लो पूरी हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस, अगर वो रिएक्शन तेजी से कंप्लीट हो रही है तो मैं कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली उसका मतलब यह है कि कितने स्पीड से, कितने तेजी से रिएक्शन
कंप्लीट हो रही है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि कितने तेजी से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हमको सीखने हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, यानी इधर वो बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकता है। सो वी नीड टू स्टडी दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एंड विच आर दोज फैक्टर्स स्टूडेंट्स? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स पहला, दूसरा है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चौथा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, एंड फिफ्थ है कैटालिस्ट। ये वो 5 फैक्टर्स है विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन का रेट अफेक्ट करने के लिए ये 5 फैक्टर्स जनरली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। What is rate of reaction? I have told you. Suppose you have to complete a particular reaction in a faster way. So there are some factors. If you provide those factors to the reaction, then that reaction may proceed in a fast manner. ठीक, तो हर एक फैक्टर को स्टूडेंट्स हम लोग इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहला फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पर आपके सामने 2 रिएक्शंस लिखी है। यहाँ पे मेटल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। दूसरा रिएक्शन है मेटल जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड एंड हियर ऑल्सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। फ्रेंड्स, अगर आप दोनों रिएक्शंस को देखते हो तो सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स है। प्रोडक्ट में भी ऊपर एल्यूमिनियम का सॉल्ट मिलता है, नीचे जिंक का सॉल्ट मिलता है, हाइड्रोजन गैस भी दोनों तरफ रिलीज होता है। कहने का तात्पर्य दोनों भी रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। फिर भी मैं आपको स्टूडेंट्स एक फैक्ट समझाना चाहूंगा कि एल्यूमिनियम वाला जो रिएक्शन है इसे कंप्लीट होने में कम टाइम लगता है, और जिंक वाला जो रिएक्शन है इसे कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगता है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो बेटा उसका जवाब है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, रिएक्शन दोनों भी पूरी तरह ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको पता चलेगा कि पहले केस में मेटल है एल्यूमिनियम और दूसरे केस में मेटल है जिंक, और इन दो मेटल्स के नेचर में डिफरेंस है। एल्यूमिनियम इज more reactive with hydrochloric acid as compared to the reactivity of zinc with hydrochloric acid. Reactivity of aluminium is more with hydrochloric acid. Reactivity of zinc with hydrochloric acid is comparatively less. क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, तो ये वाला रिएक्शन तेजी से पूरा होता है, जबकि इस रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो है। The reaction of zinc with hydrochloric acid occurs in somewhat slow manner. Why? Because zinc is less reactive as compared to that of the aluminium. So though the reaction was totally same, ठीक, but the reactivity matters. So nature of aluminium is like aluminium is more reactive, whereas zinc is less reactive, and therefore this reaction gets completed in a less time, and this reaction of zinc comparatively requires more time than that of the reaction of aluminium. ठीक, तो आई होप नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में आपको समझ में आया होगा। जो रिएक्टेंट हम लोग ले रहे हैं उनका नेचर कैसा है, उनकी रिएक्टिविटी कैसी है। अगर उनकी रिएक्टिविटी हाई है तो वो रिएक्शन तेजी से पूरा होगा, जबकि अगर उस रिएक्टेंट का रिएक्टिविटी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन उस केस में स्लो होगा, उसे पूरा होने ज्यादा टाइम लगेगा, स्लो तरह से वो पूरा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पहला पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। अब हम
स्टडी करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर, जो है नेचर आई गेस साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड फैक्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, जो है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, जब आप रिएक्शन कंप्लीट करने का कोशिश करते हो तो जो रिएक्टेंट्स आप लेते हो उनके पार्टिकल का साइज कैसा है वो भी मैटर करता है कि वो रिएक्शन तेजी से पूरा होगा या वो रिएक्शन स्लो तरीके से पूरा होगा। स्टूडेंट्स, दो टेस्ट ट्यूब्स आपके सामने हैं। ठीक, सपोज मैंने यहाँ पे शाहबादी टाइल के पीसेस लिए हैं। पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला है, पीसेस ऑफ शाहबाद टाइल्स। ठीक, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में उतनी ही क्वांटिटी का मैंने क्या लिया है, पाउडर ऑफ शाहबादी टाइल्स। कहने का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, दोनों भी जगह पे जो रिएक्टेंट मैंने लिया है वो टोटली सेम है, सिर्फ यहाँ पे मैंने शाहबादी टाइल के पीसेस लिए हैं और यहां पर मैंने शाहबादी टाइल्स का पाउडर लिया है। स्टूडेंट्स, ठीक, यहाँ पे पीसेस ऑफ शाहबादी टाइल्स, यहाँ पे पाउडर ऑफ शाहबादी टाइल्स, और जब मैं रिएक्शन परफॉर्म करता हूं तो मुझे इनमें ऊपर से क्या ऐड करना है, इक्वल अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर भी ऐड किया, यहां पर भी ऐड किया। कहने का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट्स, दो टेस्ट ट्यूब है। पहले टेस्ट ट्यूब में शाहबादी टाइल के पीसेस लिए हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में शाहबादी टाइल्स का पाउडर लिया है, पाउडर फॉर्म। ठीक, दोनों में मैंने इक्वल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ऐड किया। कहने का तात्पर्य दोनों भी रिएक्शन पूरी तरह सेम टाइप के हैं। ठीक, तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है इस रिएक्शन में, CO2 इज इवॉल्व्ड, इफरवेसेंस ऑफ CO2। ठीक, तो यहां पे भी इफरवेसेंस ऑफ CO2 मिलता है और यहां भी CO2 रिलीज होता है, दोनों जगह पे रिलीज होता है स्टूडेंट्स। लेकिन लैब में जब ये दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है तो पाया जाता है कि पाउडर ऑफ शाहबादी टाइल्स वाला जो रिएक्शन है, पहले CO2 यहां पर रिलीज होता है और बाद में CO2 यहां पर रिलीज होता है, यानी ये रिएक्शन तेजी से पूरा होता है, जबकि सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विथ शाहबादी पीसेस, ये वाला रिएक्शन स्लो तरीके से पूरा होता है, स्लो तरीके से पूरा होता है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टिकल साइज मैटर करता है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट के पार्टिकल का साइज होगा उतनी स्लो वो रिएक्शन चलेगी, और जितना कम पार्टिकल का साइज होगा रिएक्टेंट का उतने तेजी से वो रिएक्शन चलेगी। इसको याद रखने मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप मराठीत सांगतो, तुम्ही जर 2 ग्लास घेतल्या वेगवेगळ्या, त्याच्यात पाणी घेतलं आणि एका ग्लासमध्ये पिठी साखर टाकली वरनं। ठीक, पिठी साखर माहितीये ना, पिठी साखर, आणि दुसऱ्या ग्लासमध्ये तुम्ही खडी साखर टाकली आहे, दोन्ही पण साखर, पण ज्यामध्ये तुम्ही खडी साखर टाकली ती रिएक्शन पूर्ण व्हायला संध्याकाळ होईल अगदी, आणि ज्याच्यामध्ये तुम्ही पिठी साखर घातलीये जस्ट तुम्ही त्याला थोडंसं हलवलं जरी तरी ते व्यवस्थित मिक्स होईल, म्हणजे थोडक्यात ती रिएक्शन पूर्ण होईल। सांगण्याचा तात्पर्य काय, जर रिएक्टंटची पार्टिकल साइज ही खूप कमी आहे ती रिएक्शन पटकन पूर्ण होते, आणि जर रिएक्टंटची पार्टिकल साइज हाय तर ती रिएक्शन पूर्ण व्हायला जास्त वेळ लागतो। आय होप तुम्हाला ह्या दोन्ही केस समजल्या असतील की का ही रिएक्शन लवकर सेम आहे, दोन्ही रिएक्शन सेम आहे, दोघांचे प्रोडक्ट्स पण सेम आहेत, पण ह्याचा प्रोडक्ट मिळायला जास्त वेळ लागतो आणि ह्याचा प्रोडक्ट मिळायला कमी वेळ लागतो। कारण काय, इथे पार्टिकल साइज कमी आहे आणि इथे पार्टिकल साइज ही जास्त है। आई होप आपको ये रिएक्शंस बढ़िया तरीके से, ये पॉइंट आपको समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे आपके थर्ड पॉइंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपका थर्ड पॉइंट देखने जा रहे हैं, जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये थर्ड फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, 2 एग्जांपल्स लेकर मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl, ठीक,
और यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये डाइल्यूट HCl है और ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। तो दोनों रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन पहले पूरा होगा? दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन अ फास्टर वे whereas this reaction will take place in a slower या slow manner. This will be faster and this will be slow. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैटर करता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 CaCO3, HCl, लेकिन यहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? तो वो डाइल्यूट है और यहाँ पर वो कॉन्सेंट्रेटेड है। स्टूडेंट्स, डाइल्यूट होना और कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब क्या है? डाइल्यूट HCl में HCl का प्रमाण कम है और पानी का प्रमाण ज्यादा है, इसीलिए उसे डाइल्यूट कहा गया है। जबकि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है वहां पे HCl एसिड का प्रमाण ज्यादा है और पानी का प्रमाण काफी कम है, इसीलिए जहां पे एसिड का प्रमाण ज्यादा है वो कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पे एसिड का प्रमाण थोड़ा ही है या कम है उसे कहेंगे, उस सॉल्यूशन को कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें एसिड का प्रमाण ज्यादा है उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट में मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, सेम रिएक्टेंट्स थे, ठीक, प्रोडक्ट भी हमको सेम तरीके से मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट वाला, यहाँ पे रिएक्शन स्लो पूरा होगा, धीरे धीरे वो पूरा होगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये तेजी से पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट लिया है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ पर जो रिएक्टेंट लिया है वो डाइल्यूट है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी मैटर करता है स्टूडेंट्स। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपका रिएक्टेंट होगा उतने तेजी से वो रिएक्शन पूरा होगा, और जितना कम कॉन्सेंट्रेटेड आपका रिएक्शन होगा उतना स्लो आपका रिएक्शन पूरा होगा। इट मींस दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन, इसका कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट है, इसका मतलब रिएक्शन तेजी से पूरा होगा, और आपका रिएक्टेंट अगर डाइल्यूट है तो रिएक्शन स्लो तरीके से पूरा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी मैटर करता है स्टूडेंट्स। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं आपका फोर्थ पॉइंट जो है टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। फोर्थ फैक्टर है, डी वाला फैक्टर है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट मैटर करता है स्टूडेंट्स। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपके डी पॉइंट की, विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, वो है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शंस में टेम्परेचर ये फैक्टर बहुत मैटर करता है, एंड जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का तात्पर्य जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हो उस रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होते जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उनके बीच में। यानी क्या टेम्परेचर आप रिएक्शन के लिए बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट भी कैसे होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी रिएक्शन ज्यादा तेजी से पूरी होते जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर आप और हाइक करते जाओगे और तेजी से रिएक्शन पूरी होते जाएगी। So the fourth factor was temperature of reaction, and rate of reaction is directly proportional to the temperature of the reaction. More is the temperature of the reaction, higher will be the rate of the reaction. I hope आपको fourth factor समझ में आया हो। फिफ्थ वाला फैक्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कैटालिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आपका लास्ट फैक्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है कैटालिस्ट। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि कैटालिस्ट
ये हमारे बॉडी के पूरे रिएक्शंस, जनरली कोई भी रिएक्शन किसके कारण उसका रेट तेजी से होता है या अफेक्ट होता है, तो वो है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यानी एक ऐसा बंदा विच पार्टिसिपेट्स, which increases the rate of the reaction. Catalyst is that substance which increases the rate of reaction without taking actual part in the reaction. Catalyst यानी एक ऐसा बंदा है, catalyst is a particular substance which increases the rate of the reaction without actually participating in that reaction. Therefore, अब यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन दिया गया है। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। ठीक, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑलरेडी सीख चुके हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्लोली डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट या टेम्परेचर टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। पहले केस में हमने पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन देखा, दूसरे केस में हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन देखा। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा इसका रिएक्शन का रेट अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, तो आप क्या कहते, सर इन दोनों का पार्टिकल साइज कम कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि पार्टिकल साइज अगर कम करेंगे तो रिएक्शन का रेट और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ठीक, लेकिन मैं कहूंगा यहां पे आपका जवाब इस केस में गलत है। आपने अगर इनका पार्टिकल साइज भी कम किया तो भी रिएक्शन का रेट स्लो ही रहेगा। ठीक, फिर आप क्या कहोगे, सर ये जो टेम्परेचर हम लोग रिएक्शन को पूरा होने प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दे, तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा और वो तेजी से पूरा होगा। मैं कहूंगा बेटा आप फिर से गलत हो। यहां पे नाइदर बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल्स या नॉर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये दोनों भी केस अगर आप करते हो कि पार्टिकल साइज भी कम करते हो, रिएक्शन का टेम्परेचर भी बढ़ाते हो, तो भी इन दोनों केसेस में डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट में और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, दोनों भी केसेस में रिएक्शन का रेट चेंज होता नहीं, स्लो है तो वो स्लो ही रहता है। फिर सर हमको अगर ये दोनों रिएक्शन तेजी से पूरी करनी है तो हमने क्या करना चाहिए बेटा, आपने एक कैटालिस्ट ऐड करना चाहिए, वो है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2। इस कैटालिस्ट को आप जैसे ही इन दोनों रिएक्शंस में ऐड करोगे, आप पाओगे कि सेम रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा तेजी से आपको मिलेंगे। क्यों के लिए आपने रिएक्शन में क्या ऐड किया है, कैटालिस्ट ऐड किया है। एंड कैटालिस्ट इज दैट सब्सटेंस which on adding increases the rate of reaction without participating in the reaction। रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करते हुए रिएक्शन का रेट बढ़ाने वाले बंदे को कहा जाता है कैटालिस्ट। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या है, डेफिनेशन आपको जैसे का वैसा लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल दोनों भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। पहले क्या था, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन था और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन था इन प्रेजेंस ऑफ हीट या टेम्परेचर। ठीक, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों केसेस में काफी स्लो था, काफी कम था। लेकिन जैसे ही मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड नाम का कैटालिस्ट ऐड किया, तब जाकर इन दोनों का रेट फास्टर हो गया। द रिएक्शन got completed in a fast manner। क्यों के लिए मैंने कैटालिस्ट ऐड किया। एंड who is catalyst? The one who increases the rate of reaction। And here it was manganese dioxide which increased the rate of reaction, as a result of which decomposition of potassium chlorate and hydrogen peroxide took place in a fast way। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरे मुद्दे समझ में आए हो कि कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स है जिनके कारण रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है, हाई हो सकता है, रेट फास्ट हो सकता है,
तो वो कौन से 5 फैक्टर्स है हम लोग सीख चुके हैं डिटेल में। स्टूडेंट्स ये आपके क्लास 11th और 12th में भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को जरूर जरूर लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल आनंद हिरक ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।